नमस्कार, मैं ऋतिक आप सभी का आपके परिवार मैथ बैक वन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें हम प्रश्न नंबर फर्स्ट में सारे यही क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। हमें क्या दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए इनसे सॉल्व करते हैं। पहला आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, इसमें हमारे 6 पार्ट हैं। ठीक, इसमें हमारे कितने टोटल पार्ट हैं? 6। आइए हम पहला इसमें सॉल्व करते हैं। हल डालिए। ठीक, आपको क्या बोलना है? शून्य ज्ञात करना। शून्य कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो आपको ये द्विघात बहुपद दिया है इसको हम px के बराबर मान लेंगे। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, ये हो गया हमारा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमने शून्य निकालने के लिए आपको क्या बोला है कि जो px होता है वो हमारा किसके बराबर हो जाता है? 0 के। ठीक, अब लिखिए क्या px बराबर हमने कर दिया 0 के। हो गया, तो हमारा px की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक, ये हुआ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। 8 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि हमें 2 मिल जाए। 8 किससे कटेगा? 2 से। 2 दूना 4, 4 बार। फिर हमारा 2 से कटेगा 2, फिर 2 से काटिए 2, 1। मतलब 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2। और 8 को ऐसा ब्रेक करना है कि हमें 2 मिल जाए जोड़ने और घटाने पर। देखिए 2 दूना 4 गुणे 2, 4 दूना 8 होता है। ठीक, मतलब 4 में से हम 2 माइनस कर दें, हमें कितना मिल जाता है? 2। माइनस वाला बड़ा इसलिए माइनस 4 हम लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। ठीक, माइनस 4x प्लस 2x कितना आएगा? माइनस 2x माइनस 80 के उतार लिया बराबर 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से x कॉमन ले लिया तो हमारा बचा x माइनस 4। और यहाँ क्या बचा? हमने प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, ये हुआ। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा? x माइनस 4 और यहाँ क्या बचा? x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, यदि x माइनस 4 बराबर 0, उस समय क्या होगा? x बराबर 4। ठीक, यदि x प्लस 2 बराबर 0, उस समय प्लस 2 इधर आया माइनस 2 में, x बराबर माइनस 2। ठीक, अब बोलिए इस तरह से हुआ। हमने बोला है अतः शून्य क्या हो जाएंगे हमारे? 4 और माइनस 2। ठीक, अब हमने बोला है इसकी जांच कीजिए। अब जांच कैसे करेंगे? हमें पहले निकालना है शून्यकों का योग। क्या होगा? शून्यकों का योग का योग। शून्य क्या है? 4 प्लस योग मतलब जोड़े ना, और दूसरी शून्य हमारा माइनस 2 है। 4 में माइनस 2 जोड़िए, 4 माइनस 2 कितना है? 2। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं, हमने मान लिया 1 है। ठीक, अब देखिए माइनस 2 क्या है? इसको क्या लिखेंगे आप? माइनस 2 बटे 1।
क्योंकि यहाँ -2 दिया है, ये हमारा क्या होगा, माइनस यक्स का गुणांक है ये -2, -2 क्या है, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे, और एक हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये हो गया हमारी जांच। अब दूसरा, हमने आपको बोला नहीं था अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a, और इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया था शुद्ध हिंदी में, तो हमारा ये होना था। ठीक, अब हमें देखना है इनका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्य को लिए 4 गुणे -2, 4 का -2 में मल्टीप्लाई -8। ठीक, यहाँ पे -8 दिया है, बट्टे में कुछ नहीं, हमने 1 मान लिया। ये हमारा क्या है, अचर पद बराबर अचर पद बट्टे अचर पद -8 दिया, इसलिए -8, और 1 कहाँ पे, यहाँ पर है, तो ये हमारा किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही आना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही हमारा है। c हमारा अचर पद है, और a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि हमारा आ भी रहा है, इसलिए हमारा ये सही है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसमें दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट आपको क्या दिया है, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे पॉलिनोमियल में मान लीजिए, px, यहाँ पर ऐसे दिया तो ps बराबर 4x स्क्वायर -4s प्लस 1। अब शून्यक पूछा है, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसको 0 के बराबर कर देंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, ps बराबर 0, क्या हुआ, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 बराबर 0। ठीक, ध्यान दीजिए, ये 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुणे 1 कितना होता है, 4। ठीक, 4 को ऐसे तोड़िए कि हमें 4 मिल जाए। कैसे तोड़ेंगे, 4 2 से काटिए 2 बार, फिर 2 हमारा टूटेगा 1। ठीक, 4 बराबर क्या हुआ, 2 गुणे 2। ठीक, मतलब -2s कितना हो जाएगा, -4s, और हमें चाहिए भी -4s, इसीलिए 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे आप, 2s कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, 2s माइनस, देखिए 4 हमारा 2 से कटेगा, 2 और s स्क्वायर बटे s, यस से एक s चला गया, बचा s। ठीक, -1, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, -1, क्या हुआ 2s, तो ये हमारा -1 हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ से दोनों कॉमन क्या मिला, 2s -1 कॉमन मिला, क्या बचा 2s -1 बराबर 0। लिखिए यदि 2s -1 बराबर 0, और यदि दूसरा पार्ट भी हमारा 2s -1 बराबर 0, उसमें ऐसे बोल रही है, ये माइनस इधर है प्लस में 1,
और ये 2 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसीलिए नीचे आएगा डिवाइड में। और यहीं से भी हमारा क्या आएगा, 1 हमारा प्लस हुआ और नीचे 2। ठीक, ये हुआ। अब ध्यान दीजिए, अतः लिखेंगे क्या, अतः शून्य के बराबर 1/2 और दूसरा शून्य क्या है, 1/2। ये आपका यहाँ पर आंसर है। अब आपसे बोले जांच कीजिए, यहाँ पर डालिए जांच। कैसे, सबसे पहले बोला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, शून्य का योग, ये शून्य है 1/2 प्लस 1/2, जोड़िए, एलसीएम हमारा क्या है 2 आया, क्या है 2, 2 से 2 कटा 1 बार और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1, इसमें भी 1 हुआ, 2/2, इससे 1 बार कटा 1, कितना आया 1। ठीक, और आपको चाहिए क्या, शून्य का योग, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक, हमारा b कितना दिया, -4, -4 और 4, माइनस माइनस प्लस। ठीक, इस तरह से आपको बनाना है ना। क्या करेंगे, माइनस 1 हुआ। अब आपको 4 चाहिए, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 से नीचे कर दिया, ये हो गया हमारा इस तरह से। ठीक, अब क्या लिखेंगे, बराबर -4 क्या है, x² का गुणांक, और नीचे कहा, -4 किसका है, ये वो यस का गुणांक है, यक्स नहीं यस। और +4 किसका गुणांक है, s² का गुणांक। ठीक, इसको नोट कीजिए। अब हमें क्या चाहिए, उनका गुणनफल चाहिए, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, 1/2 गुणे 1/2, कितना हुआ, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 4। ठीक, देखिए 1 हमारा क्या है, अचर पद, बराबर अचर पद, और 4 हमारा क्या है, s² का गुणांक। यही आना चाहिए हमें फॉर्मूले में, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सवाल में, हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक, आइए हम तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तीसरा आपको दिया है 6x² -3 -7x, 6x² -3 प्लस -7x, ये आपको तीसरा दिया है। ठीक, क्या करेंगे आप, हमने आपको पॉलिनोमियल का बेसिक में बताया था, px बराबर क्या होता था, ax² + bx + c, इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब पहले पावर 2 वाली, फिर पावर 1 वाली, फिर 0 वाली। इसको लिखिए माना, इसको px मान लिया। क्या करेंगे, सबसे x² वाला पावर लिखिए, 6x², फिर x वाली आनी चाहिए, -7x -3। ठीक, अब आपसे बोले शून्यक, शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, px
बराबर 0 के। ठीक, अब बोलिए 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ठीक, क्या होगा, 6 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 गुणे 3 कितना होता है 18, 18 हुआ। 18 को ऐसे तोड़िए कि 7 बन जाए। आइए अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 से काटिए 9 बार। अब ठीक, 18 बराबर क्या हुआ 2 गुणे 9। ठीक, हमें बनाना है 7, 9 में से 2 गया 7, लिखिए 6x² माइनस 9x। देखिए माइनस में आ रहा है बड़ा, इसीलिए माइनस वाला हमारा बड़ा होगा, प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। क्या होगा, यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2, 6x² बटे 3x, 3 से 6 गया 2 बार, और x से कटा x² एक बार, तो हमारा क्या बचा 2x बचा माइनस। ठीक, ये 9x किससे कटेगा 3x से, x से x हमारा गया 3 से काटिए 9 3 बार, प्लस यहाँ पर क्या आया 1 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। क्या होगा 2x माइनस 3, और यहाँ क्या बचा 3x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले अगर हमारा ये 0 हो रहा है उसका रीजन क्या है, या तो हमारा ये 0 हो जाए उसमें 0 हो जाएगा, अगर हमारा ये 0 हो गया उसमें हमारा भी 0 हो जाएगा। लिखिए यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, ये हो गए, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, इसमें क्या होगा x बराबर 2x बराबर ये होगा, ये माइनस में इधर है प्लस में, प्लस 3, तो x बराबर क्या होगा 3/2। ठीक, इसमें क्या होगा, ये प्लस में इधर है माइनस में 1 3x, तो x बराबर क्या हुआ -1/3। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये आपके क्या आ गए शून्य का आए हैं। लिखिए अतः शून्य के बराबर 3/2 और -1/3। ठीक, ये आप मिलाइए आंसर आपका तीसरा, 3/2 -1/3। ठीक, अब क्या होगा, अब आपको बोला जांच करनी है, अब डालिए जांच। जांच में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, शून्यकों का योग, क्या होगा जोड़िए 3/2 -1/3, एलसीएम कितना है 6, 2 से काटिए 6 3 बार, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 9। ठीक, 3 से काटिए 6 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, कितना हुआ 7/6। इसके सामने लिख लीजिए 9 - 2/6 बराबर 7/6। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको आप 7 को क्या लिखेंगे -7/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, में ये मिल जाएगा। क्या हुआ शून्यकों का योग कितना आ रहा -7, -7 किसके बगल में x², वो x का गुणांक है, x का गुणांक बटे, और 6 हमारा किसका गुणांक है x² का। ठीक, अब आइए, अब हमें निकालना है गुणनफल क्या होगा शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है,
ये माइनस है तो माइनस भी तो लगा लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला माइनस। ये हमारा फार्मूला बनाया था हमने, वही आ भी रहा है, मतलब हमारा ये सही है शून्यक। ठीक, गुणनफल कैसे निकालेंगे? 3/2 गुणे दूसरा शून्य को ले -1/3। 3 से 3 हमारा कट गया, क्या बचा? -1/2। ठीक, आइए क्या प्रॉब्लम आई? हमें चाहिए शून्यकों का गुणनफल कितना चाहिए हमें। आइए इसको काटिए मत, ध्यान दीजिए। पहला शून्य क्या है? 3/2 गुणे -1/3। 1 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 आया, और 3 का 2 में 6। ठीक, ये आया। -3 क्या है? अचर पद है, बराबर अचर पद। और 6 हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, यही आपको लाना भी था, फॉर्मूला मतलब सही बैठ रहा है, मतलब हमारे जो शून्य के दिए हुए हैं वो हमारे सही होंगे। इसको नोट कीजिए। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, अगर ना भी अच्छी लगे इसको डिसलाइक कर दीजिए। ठीक, आइए हम चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी का। चौथा क्वेश्चन क्या है? 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे आप? सबसे पहले आप इसको क्या मान लेंगे? पीयू बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u, इस तरह से मानेंगे। अब जो हमारा क्या करेंगे, पीयू को हम किसके बराबर कर देते हैं? 0 के। क्यों? क्योंकि हमें शून्यक निकालना है, इसलिए लिखिए पीयू बराबर 0। अब पीयू की वैल्यू कितनी है? 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। ठीक, क्या होगा? यहाँ से u हमने कॉमन ले लिया तो 4u कॉमन ले लिया है, तो हमारा यहाँ बचा u। कैसे बचा? बोलिए। 4u स्क्वायर को 4u से डिवाइड करेंगे, 4 से हमारा 4 गया, 2 बार u है, 1 बार u चला जाएगा, हमारा क्या बचेगा? u। इसलिए u प्लस 4 से 8 काटिए 2, और u से u हमारा कट जाएगा, बराबर 0। तो u बराबर हमारा क्या हुआ? यदि 4u बराबर 0 और यदि u प्लस 2 बराबर 0, इस तरह से आपको दिया है। क्या करेंगे आप? यहाँ पर u बराबर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 4u बराबर 0 है, वहाँ u बराबर क्या हो? 0/4। 0 में किसी भी नंबर का भाग देते हैं, हमारी आंसर कितना आता है? 0, इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, u बराबर कितना हुआ? ये प्लस में इस साइड है, उस तरफ भेजा हमने, माइनस हो जाने वाला, -2। ठीक, अब क्या लिखेंगे? अतः शून्य के बराबर क्या होंगे? 0 और -2। ये हमारा क्या इसका आंसर है। अब हमें करना है जांच। ठीक, कैसे करेंगे जांच? डालिए जांच। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है? पहला शून्य 0 है, और दूसरा शून्य क्या है? -2 प्लस -2 क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, 0 - 2
कितना आया -2। ठीक, हमें क्या चाहिए होता है शून्यकों के योग में माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये चाहिए होता है। ठीक, अब बोलिए हमारा यहाँ u चल रहा है इसीलिए हमने u का गुणांक ले लिया और यहाँ पर हमारा u² का हो जाएगा। ठीक, बोलिए u के बगल में क्या है 8, तो हमारा -8 होना चाहिए। क्यों, माइनस हमारा फार्मूला का और ये +8 है और u² बोलिए कितना है गुणांक 4, क्या हुआ -8/4। इसको आप काटेंगे कितना आएगा -2, -2 आया है, मतलब -2 को आप क्या करेंगे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे 4 से मल्टीप्लाई, क्या होगा 4 दूना 8/4। ठीक, ये हुआ। अब ध्यान दीजिए 8 किसका गुणांक है u का, तो u का गुणांक हो गया और 4 किसका गुणांक है u² का, u² का ये गुणांक हो जाएगा। ये शून्य का योग है। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। क्या है शून्यकों का गुणनफल, क्या होगा पहला शून्य को ले 2 0 है गुणे, दूसरा शून्य को ले -2। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है आंसर कितना आता है 0, इसलिए इसमें कितना हो जाओ 0। ठीक, चलिए अब 0 को हम क्या लिखेंगे 0/4। ठीक, 0 यहाँ अचर पद है नहीं, इसलिए हमारा क्या हुआ अचर पद। और गुणनफल में क्या आना चाहिए नीचे x² का गुणांक, और x नहीं है हमारा u है, u के बगल में 4 है इसीलिए हमने 4 ले लिया था, u² का गुणांक। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको ये वाला मेथड समझ नहीं आ रहा है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं इसको दूसरी तरह से भी सॉल्व करवा दूंगा। इसको नोट कीजिए। अब हम इसका 5वां पार्ट पढ़ते हैं। 5वां पार्ट हमें क्या दिया है t² -15। ठीक, ये आपको बहुपद दिया है। क्या करेंगे पहले मानेंगे माना pt बराबर t² -15। आपने फॉर्मूला पढ़ा है a² - b² बराबर, कहाँ पे पढ़ा है 9th में पढ़ा है और 8th में ही पढ़ा है आपने, 7th में ही पढ़ा है। ठीक, इसकी शुरुआत आपकी हो जाती है 7 से। ठीक, क्या है a² - b² बराबर होता है a - b और a + b। क्या होता है a - b और a + b। अब हमें बनाना है a - b और a + b। सबसे पहले शून्य को बोला मतलब pt बराबर हमारा कितना होगा 0 और pt की वैल्यू कितनी है t² - 15। अब हमें यहाँ पर भी स्क्वायर बनाना है, क्या करेंगे t² - √15 का होल स्क्वायर। क्यों हमने ऐसा क्यों किया है, रीजन क्या है, क्योंकि आप जानते हैं √a × √a बराबर a, इसीलिए √15 क्या होगा √15 × √15, 15 × 15 अंडर रूट में 15 आ जाएगा हमारा अंडर रूट वाला। ठीक, क्या होगा इसको लिखें a + b ऑफ t प्लस √15 और दूसरा बनेगा t माइनस √15 बराबर 0। क्या होगा यदि
टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। और दूसरी कंडीशन होगी यदि टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये हमारा प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। लिखिए टी बराबर माइनस अंडर रूट 15, और दूसरा क्या होगा, ये माइनस इधर आया प्लस में, टी बराबर प्लस अंडर रूट 15। ठीक, अब आइए अतः लिखिए, अतः शून्य के बराबर क्या होंगे, -15, और दूसरा होगा +15। ठीक, अब आपको करना है जांच। ठीक, जांच कीजिए, क्या शून्यकों का योग इन दोनों को जोड़िए, क्या हुआ, -√15 प्लस √15। देखिए ये माइनस वाली संख्या है, प्लस वाली कितना बना लेगा, 0। ठीक, देखिए यहाँ पर हमारा टी वाला कोई पद है नहीं, मतलब क्या होगा, माइनस टी का गुणांक, योग में क्या आता है, एक्स का गुणांक, वैसे हमारा यहाँ टी चल रहा है इसलिए टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक, बोलिए टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, मतलब 0 का आप क्या लिखेंगे, -0/1। माइनस लगाइए ना लगाइए बात एक ही है, लेकिन आपको फॉर्मूले में चाहिए इसीलिए नहीं लगा दिया है। हमारा इस तरह से बन जाएगा। हमें दूसरा क्या जांच करनी है, शून्यकों का योग। योग हो चुका है, गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, पहला शून्यक बोलिए माइनस √15, और दूसरा शून्य क्या है, प्लस √15। √15 15 बना लेगा, कितना हो गया, 15। ठीक, और माइनस प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस क्या होगा भैया, मिस्टेक क्या है, ये मिस्टेक है। क्यों, क्योंकि क्या होगा, √a कितना a होता है, √15 15 देगा, जो अंदर वाली संख्या वो दे देता है। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा ये क्या है, अचर पद, और टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, इसीलिए हम इसके बट्टे में क्या मान लेंगे, -15/1। ठीक, क्या हुआ, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। इसको नोट कीजिए। आइए हम लास्ट सवाल पढ़ते हैं, इसका 1 पॉइंट पहले का आखिरी सवाल, मतलब छठा सवाल। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, पहले का छठा। इसमें आपको दिया है, पूछा क्या है, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, माना px, यहाँ पर x चल रहा है इसलिए हमने x मान लिया, px बराबर 3x² - x - 4। ठीक, ये जो हमारा px दिया है, ये जो px दिया है इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, 0 के। क्या करेंगे, px बराबर हमारा 0 हो जाएगा। अब px की वैल्यू कितनी है, 3x² - x - 4 बराबर 0। ठीक,
चले भैया, ये हमारी हो चुकी है सॉल्व। अब पहले क्या करेंगे, 3 का 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गुणे 4 कितना हुआ 12। 12 को ऐसे तोड़िए कि हमें 1 मिल जाए। कैसे तोड़ेंगे, 4 और 3 में, हमें माइनस में 1 चाहिए, इसलिए -4 बड़ा होगा, ये हमारा प्लस में होगा। इस तरह से तोड़ लेंगे, क्या लिखेंगे 3x² - 4x प्लस 3x - 4 बराबर 0। ठीक, क्या होगा, यहां से हमने x कॉमन ले लिया, क्या बचा 3x - 4, यहां से कॉमन क्या लिया हमने 1, तो हमारा बचा 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। चलो भैया, क्या होगा, दोनों में से कॉमन ले लीजिए 3x - 4, दूसरे में क्या बचेगा x + 1 = 0। क्या करेंगे, अगर हमारा ये पद 0 हो जाए उससे हमारा 0 हो जाएगा, या हमारा ये 0 हो जाए उससे हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, लिखिए यदि 3x - 4 बराबर 0, और दूसरा क्या लिखेंगे, यदि x + 1 बराबर 0। ये -4 इधर आया, कितने में हो जाएगा +4। ठीक, ये 3 मल्टीप्लाई में है इसीलिए डिवाइड में आ जाएगा 3, x बराबर ये आ गया। ठीक, अब दूसरे वाले में क्या होगा, x बराबर -1। बोलिए, शून्य हमारे क्या है 4/3 और -1। अतः लिखिए, अतः शून्य बराबर 4/3 + 4/3, -1। ठीक है बच्चों, अब आइए, अब हमें करनी है जांच। क्या करेंगे जांच में, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। आपको बनाना क्या है, शून्यकों के योग में आना चाहिए फॉर्मूला -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ओवरऑल आपको बनाना क्या होता है, x का गुणांक कितना है -1, माइनस फार्मूला -1 और x² का गुणांक 3। इस तरह से आपको बनाना है। शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, 4/3 प्लस -1, क्या हुआ 4/3 माइनस प्लस -1, क्या हुआ 4/3 -1, बट्टे में 1 ले लिया, 3 और 1 का एलसीएम कितना है 3, 3 × 1 = 3 और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 का डिवाइड दीजिए 3 में, 3 हुआ और 1 3 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई हुआ 3, क्या मिला आपको 1/3, 4 में से 3 गया 1 बचा और नीचे 3, क्या मिलेगा आपको 4 - 3/3 बराबर 1/3। आपको बनाना क्या है माइनस माइनस ना, तो -1 माइनस +1 हो जाएगा, हमारा +1 है और नीचे 3 चल ही रहा है, इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक, और हमारा क्या यही था हमारा ये -1 किसका गुणांक है x का गुणांक और x² का गुणांक है 3। ठीक, हमारा बन गया बराबर, इसके बराबर ये लिख लीजिए, इस लाइन के बाद ये। अब क्या करेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल, क्या होगा 4 × 3 वो 4/3 गुणे -1, क्या हुआ -4/3 -4,
-4 क्या अचर पद है, अचर पद। और 3 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये आपका मतलब आंसर सही है, जो आपके शून्य का है मतलब सही है। ठीक, इसको नोट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, और चैनल को जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके पहले में 6 सवाल थे जो कि मैंने करवा दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी क्लास में। धन्यवाद।